राधे राधे। प्यारे भक्तों, आज हम आपको श्री गर्ग संहिता में संकलित एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाएंगे। यह महात्म्य श्री राधा रानी जी ने गोपियों को सुनाया था। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस दुर्लभ महात्म्य में श्री राधा रानी जी द्वारा एकादशी व्रत की महिमा बताई गई है और इस व्रत को धारण करने से जिन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है उनके बारे में बताया गया है। प्यारे भक्तों, इस पौराणिक महात्म्य के श्रवण मात्र से ही मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में भौतिक सुखों को भोगकर अंत काल में स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी भक्त इस पुण्य फलदायी कथा को ध्यान से आखिर तक सुनिएगा। कथा शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय श्री राधे। तो कर लीजिए श्री गणेश जी को स्मरण, क्योंकि हम करने जा रहे हैं महात्म्य का आरंभ। जय श्री गणेश। प्यारे भक्तों, यह बात है वृंदावन की, जहाँ मुरलीधर भगवान श्री कृष्णा जी अपनी लीलाएं रच रहे थे। उनकी मोहनी सूरत, मधुर मुस्कान, मधुर मुरली पर सभी ब्रजवासी मोहित थे। उनके लिए उनका कन्हैया संपूर्ण संसार था। कोई उन्हें अपना पुत्र मानता, पुत्र की तरह प्रेम करता, तो कोई उन्हें अपना परम हितकारी जानकर सखा बनाकर उनके साथ क्रीड़ाएं करता। किसी के लिए वो प्रियतम प्रेमी थे तो किसी के लिए वो तारनहार थे। इन सभी ब्रजवासियों में दिव्य शरीर को धारण किए हुए गोपियां श्री कृष्णा जी को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। कृष्णा जी के प्रति उनका प्रेम असीमित और निस्वार्थ था, परंतु वो सभी गोपियां यह भी जानती थी कि यदि श्री कृष्णा जी को कोई उनसे भी अधिक बढ़कर प्रेम कर सकता है तो वो है श्री राधा रानी। श्री राधा रानी जी का श्री कृष्णा जी के प्रति प्रेम सर्वोच्च है। इसलिए सभी गोपियां श्री राधा रानी जी के पास जाती हैं। वे सभी गोपियां श्री कृष्णा जी की प्रसन्नता के लिए कोई उपाय, कोई व्रत पूछने के लिए श्री राधा रानी जी के पास गई। श्री राधा रानी जी के पास जाकर बोली, दिव्य स्वरूपे कमल लोचने वृषभानु नंदिनी श्री राधे, आप हमें श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताएं, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वे श्री नंद नंदन तुम्हारे वश में हैं। हे श्री राधे, तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगपग भी हो। श्री राधा ने कहा, प्यारी बहनों, श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए मैं तुम्हें एक व्रत बताती हूँ। तुम सभी गोपियाँ एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो, उससे साक्षात श्री हरि तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। गोपियों ने पूछा, राधिके, पूरे वर्ष भर की एकादशियों के क्या नाम है, यह बताओ, और साथ में यह भी बताओ कि प्रत्येक मास में एकादशी का व्रत किस भाव से करना चाहिए। श्री राधा जी कहने लगी, गोप कुमारियों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु के शरीर से मुख्यतः उनके मुख से एक असुर का वध करने के लिए एकादशी की उत्पत्ति हुई। अतः वह तिथि अन्य सब तिथियों से श्रेष्ठ है। प्रत्येक मास में पृथक पृथक एकादशी होती है, वही सब व्रतों में उत्तम है। मैं तुम सबों के हित की कामना के लिए उस तिथि के 26 नाम बता रही हूँ। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ला एकादशी तक 24 एकादशी तिथियां होती हैं। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: उत्पन्ना, मोक्षा, सफला, पुत्रदा, षटतिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिनी, पवित्रा, अजा, पद्मा, इंद्रा,
पापन कुशा, रमा और प्रबोधिनी 2 एकादशी तिथियां मलमास की होती हैं। उन दोनों का नाम सर्व संपत प्रदा है। इस प्रकार जो एकादशी के 26 नामों का पाठ करता है वह भी वर्ष भर की एकादशी तिथियों के व्रत का फल पा लेता है। हे गोपियों, अब एकादशी व्रत के नियम सुनो। मनुष्य को चाहिए कि वह दशमी को एक ही समय भोजन करे और रात में जितेंद्रिय रहकर भूमि पर शयन करे। जल भी एक ही बार पिए, धुला हुआ वस्त्र पहने और तन मन से अत्यंत निर्मल रहे। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी को श्री हरि के चरणों में प्रणाम करे। तदंतर शौच आदि से निवृत्त हो स्नान करे। कुएं का स्नान सबसे निम्न कोटि का है, बावरी का स्नान मध्यम कोटि का है, तालाब और पोखरे का स्नान उत्तम श्रेणी में गिना गया है और नदी का स्नान उससे भी उत्तम है। इस प्रकार स्नान करके व्रत करने वाला नर श्रेष्ठ क्रोध और लोभ का त्याग करके उस दिन नीचों और पाखंडी मनुष्यों से बात ना करे। जो असत्यवादी, ब्राह्मण निंदक, दुराचारी, अगम्य स्त्री के साथ समागम में रत रहने वाले, परदनहारी, पर स्त्रीगामी, दुर्वृत्त और मर्यादा का भंग करने वाले हैं, उनसे भी व्रती मनुष्य बात ना करे। मंदिर में भगवान केशव का पूजन करके वहां नैवेद्य लगवाए और भक्ति युक्त चित्त से दीप दान करे। ब्राह्मणों से कथा सुनकर उन्हें दक्षिणा दे। रात को जागरण करे और श्री कृष्ण संबंधी पदों का गान एवं कीर्तन करे। वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करना हो तो दशमी को कांसे का पात्र, मांस, मसूर, कोदो, चना, साग, शहद, पराय अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, इन 10 वस्तुओं को त्याग दे। जुए का खेल, निद्रा, मदपान, दंत धावन, पर निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति, क्रोध और असत्य भाषण, एकादशी को इन 11 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे का पात्र, मांस, शहद, तेल, मिथ्या भोजन, पिट्ठी, साठी का चावल और मसूर आदि का द्वादशी को सेवन ना करे। इस विधि से उत्तम एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें। गोपियां बोली, परम बुद्धिमती श्री राधे, एकादशी व्रत का समय बताओ, उससे क्या फल होता है यह भी कहो और एकादशी के महात्म्य का भी यथार्थ रूप से वर्णन करो। श्री राधा रानी जी ने कहा, यदि दशमी 55 घड़ी तक देखी जाती हो तो वह एकादशी त्याज्य है, फिर तो द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए। यदि पल भर भी दशमी से वेद प्राप्त हो तो वह संपूर्ण एकादशी तिथि त्याग देने योग्य है। ठीक उसी तरह जैसे मदिरा की एक बूंद भी पड़ जाए तो गंगा जल से भरा हुआ कलश त्याज्य हो जाता है। यदि एकादशी बढ़कर द्वादशी के दिन भी कुछ काल तक विद्यमान हो तो दूसरे दिन वाली एकादशी ही व्रत के योग्य है। पहली एकादशी को उस व्रत में उपवास नहीं करना चाहिए। ये गोप कुमारियों, अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत का फल बता रही हूँ, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी को एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य उस व्रत के पालन मात्र से पा लेता है। जो समुद्र और वनों सहित सारी वसुंधरा का दान करता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य से भी 1000 गुना पुण्य के महान व्रत का अनुष्ठान करने से सुलभ हो जाता है। जो पाप पंख से भरे हुए संसार सागर में डूबे हैं, उनके उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम साधन है। रात्रि काल में जागरण पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज के रौद्र रूप का दर्शन नहीं करता। जो द्वादशी को तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, वह जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। सहस्त्रों अश्वमेघ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृ कुल की 10, पितृ कुल की 10 और पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है।
जैसी शुक्ल पक्ष की एकादशी है वैसी ही कृष्ण पक्ष की भी है। दोनों का समान फल है। दूधारू गाय जैसी सफेद वैसी काली, दोनों का दूध एक सा ही होता है। गोपियों, मेरु और मंदराचल के बराबर बड़े बड़े 100 जन्मों के पाप एक और एक ही एकादशी का व्रत दूसरी ओर हो तो वह उन पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देती है जैसे आग की चिंगारी रुई के ढेर को दग्ध कर देती है। गोप कुमारियों, विधि पूर्वक हो या अविधि पूर्वक यदि द्वादशी को थोड़ा सा भी दान कर दिया जाए तो वह मेरु पर्वत के समान महान हो जाता है। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की कथा सुनता है वह 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का फल पाता है। यदि मनुष्य शंखों द्वारा तीर्थ में स्नान करके गदाधर देव के दर्शन का महान पुण्य सचित कर लेता है तो भी वह पुण्य एकादशी के उपवास की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकता। प्रभास, कुरुक्षेत्र, केदार, बद्रिकाश्रम, काशी, सूकर क्षेत्र में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और 4 लाख संक्रांतियों के अवसर पर मनुष्य द्वारा जो दान दिया गया हो वह भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। गोपियों, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल और पत्तों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। मनुष्य 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है, उसके समान ही फल वह मनुष्य भी पा लेता है। जो एकादशी का व्रत करता है वह उसी के समान फल पाता है। गोपियां बोली, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ शास्त्र में सर्वोच्च सुंदरी वृषभानु नंदिनी, आप अपनी वाणी से बृहस्पति मुनि की वाणी का अनुकरण करती हो। राधे, यह एकादशी व्रत पहले किसने किया था यह हमें विशेष रूप से बताओ, क्योंकि आप साक्षात ज्ञान की निधि हो। श्री राधा जी ने कहा, हे गोपियों, सबसे पहले देवताओं ने अपने छीने गए राज्य की प्राप्ति और दैत्यों के विनाश के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया था। राजा वैशंत ने पूर्व काल में यमलोकगत पिता के उद्धार के लिए एकादशी व्रत किया था। लुम्पक नाम के एक राजा को उसके पाप के कारण कुटुंबी जनों ने अकस्मात त्याग दिया था। लुम्पक ने भी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया। भद्रावती नगरी में पुत्रहीन राजा के तुमान ने संतों के कहने से एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई। एक ब्राह्मणी को देव पत्नियों ने एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उस मानवी ने धन धान्य और स्वर्ग का सुख प्राप्त किया। पुष्पदंती और माल्यवान दोनों इंद्र के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गए थे। उन दोनों ने भी एकादशी का व्रत किया और उसके पुण्य प्रभाव से उन्हें पुनः गंधर्व तव की प्राप्ति हो गई। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने समुद्र सेतु बांधने और रावण का वध करने के लिए एकादशी का व्रत किया था। प्रलय के अंत में उत्पन्न हुए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर देवताओं ने सबके कल्याण के लिए एकादशी का व्रत किया था। पिता की आज्ञा से मेधावी ने एकादशी का व्रत किया, जिससे वे अप्सरा के साथ संपर्क के दोष से मुक्त हो निर्मल तेज से संपन्न हो गए थे। ललित नामक गंधर्व अपनी पत्नी के साथ ही शापवश राक्षस हो गया था, किंतु एकादशी व्रत के अनुष्ठान से उसने पुनः गंधर्व तव प्राप्त कर लिया। एकादशी के व्रत से ही राजा मंधाता, सगर और महामती मुचुकुंद पुण्य लोक को प्राप्त हुए। धुंध कुमार आदि अन्य बहुत से राजाओं ने भी एकादशी व्रत के प्रभाव से ही सद्गति प्राप्त की थी और भगवान शंकर ब्रह्मा कपाल से मुक्त हुए। कुटुंबी जनों से परित्याग महादुष्ट वैश्य पुत्र
दृष्ट बुद्धि एकादशी व्रत करके ही बैकुंठ लोक में गया था। राजा रूकमांगद ने भी एकादशी का व्रत किया था और उसके प्रभाव से भूमंडल का राज्य भोगकर वे पूर्ववासियों सहित बैकुंठ लोक में पधारे थे। राजा अम्बरीश ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिससे कहीं भी प्रतिहत ना होने वाला ब्रह्मा शाप उन्हें छू ना सका। हेमा माली नामक यक्ष कुबेर के शाप से कोढ़ी हो गया था, किंतु एकादशी व्रत का अनुष्ठान करके वह पुनः चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। राजा महिजीत ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से सुंदर पुत्र प्राप्त करके वे स्वयं भी बैकुंठगामी हुए। राजा हरिश्चंद्र ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिससे पृथ्वी का राज्य भोगकर वो अंत में पूर्ववासियों सहित बैकुंठ धाम को गए। पूर्व काल के सत्य युग में राजा मुचुकुंद का दामाद शोभन भारतवर्ष में एकादशी का उपवास करके उसके पुण्य प्रभाव से देवताओं के साथ मंदराचल पर चला गया। वह आज भी वहां अपनी रानी चंद्रभागा के साथ कुबेर की भांति राज्य सुख भोगता है। गोपियों, एकादशी को संपूर्ण तिथियों की परमेश्वरी समझो। उनकी समानता करने वाली दूसरी कोई तिथि नहीं है। हे गोपियों, इस प्रकार मैंने तुमसे एकादशियों के फल का वर्णन किया। अब तुम शीघ्र इस व्रत को आरंभ करो। श्री राधा के मुख से इस प्रकार एकादशी की महिमा सुनकर यज्ञ सीता स्वरूपा गोपिकाओं ने श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से विधि पूर्वक एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। एकादशी व्रत से प्रसन्न हुए साक्षात भगवान श्री हरि जी ने समस्त गोपियों की मनोकामना पूर्ण की। प्रेम से बोलिए ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। जय श्री राधे कृष्णा। इस पुण्य फलदायी कथा को कहने वाले पर, सुनने वाले पर, हुंगारा भरने वाले पर सदा लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी की। श्री लक्ष्मी नारायण जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सबकी झोलियां खुशियों से भरें। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करके पुण्य के भागी बने। चैनल पर नए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफर में हम सफर। बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी। जय श्री राधा कृष्णा की।